वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम बनाना सीखेंगे कोणों को। और कौन कौन से कोण हम आज बनाएंगे, उनमें पहले 45 डिग्री बनाएंगे, 90 डिग्री, 75 डिग्री बनाएंगे, 105 डिग्री बनाएंगे, 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे, 120 डिग्री का, 30 डिग्री का और 15 डिग्री का। ऑलमोस्ट ये सभी एंगल हैं जो रचनाएं या कंस्ट्रक्शन जब हम करते हैं तो ये एंगल्स हमें बनाने पहले से ही आने चाहिए, क्योंकि इनका यूज़ बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन में होता है। बोर्ड के एग्ज़ाम में भी कोई भी कंस्ट्रक्शन आती है उसमें एंगल्स का यूज़ ज़रूर कराते हैं, तो वहाँ के लिए भी, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए भी हमें सभी एंगल्स का आना ज़रूरी है। और आज आप इनको एक ही वीडियो में बहुत ही आसानी से आप सीख जाएंगे। बहुत आसान है इन एंगल्स को बनाना। तो इसका कंस्ट्रक्शन हम शुरू करते हैं। कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने से पहले आप मेरे साथ साथ ही कंस्ट्रक्शन करें यानी कि इनको बनाएं, इनकी रचना मेरे साथ साथ करें। और उसके लिए आप कुछ सामान ज्योमेट्री का अपने पास रख लीजिए, जिसको बनाने के लिए आपको चाहिएगा एक पेंसिल चाहिए आपको, एक प्रकार चाहिए, कंपास भी बोलते हैं इसको, एक रबड़ अपने पास रख लीजिए, रबड़, और एक आप स्केल रख लीजिए। बस इन्हीं चीज़ों से आप इजीली सभी प्रकार के एंगल्स बना पाएंगे। इससे ज़्यादा इसके लिए सामान नहीं चाहिए। और हम स्टार्ट करते हैं एंगल्स बनाना। तो लेट अस स्टार्ट। तो बहुत इजी तरीके से, बिल्कुल टेंशन फ्री होकर आप बनाइए। बहुत इजी है, कोई भी बच्चा जो प्रारंभिक स्थिति में इसको सीख रहा है बहुत आसानी से सीख सकता है। देखिए, बिल्कुल इजी, जैसे आप क्लास में अपने टीचर के सामने बैठकर या टीचर आपको समझाते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से हम आपको भी बताएंगे। सबसे पहले आप जब भी एंगल बनाएं तो सबसे पहले उसको बनाने के लिए जिस लाइन पर भी आप एंगल बनाएंगे उसको एक डिस्टेंस लेकर, यानी कि उसको 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर या 11 सेंटीमीटर की आप कोई भी लाइन ले लें। जैसे मैंने इसमें, क्योंकि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मुझे थोड़ा जिससे ज़्यादा अच्छा दिखाई दे, एक लाइन ले ली है 12 सेंटीमीटर की। और इसके दो पार्ट हैं, एक इनिशियल और एक एंड। तो इनका नेमिंग कर दिया कि इनिशियल पार्ट का नेम हमने ए ले लिया, और जहाँ पर ये एंड हो रही है उस पार्ट का नाम हमने बी लिख दिया। नेमिंग करना बहुत ज़रूरी होता है पढ़ाते वक्त, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में बनाने के साथ साथ उसको लिखना भी होता है। यानी कि जिसको कहते हैं रचना कीजिए, कंस्ट्रक्शन को आपको लिखना भी होता है। जैसे जैसे हम बनाते हैं वैसे वैसे हम इसकी रचना भी करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे इसको करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो पॉइंट ए है, पॉइंट ए पर एक आर्क, एक चाप लगाएंगे लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर की डिस्टेंस लेकर। आप उसमें 2.5 सेंटीमीटर की ले लें या 2 की ले लें। जैसे मैं हूँ तो मैं आपको थोड़ा सा ज़्यादा डिस्टेंस लेके समझा रहा हूँ, जिससे कि मेरा थोड़ा देखने में बड़ा लगे एंगल्स। तो मैं इसको लगभग 3-3.5 सेंटीमीटर के लगभग मैं इस आर्क को बना रहा हूँ। तो इसके ऊपर एक आप ऐसे करके एक चाप, एक हाफ सर्कल टाइप से एक बिंदु ए पर प्रकार की नोक रखकर एक आर्क बनाते हैं। एक चाप लगा दे बड़ा सा, और उसके बाद ये चाप जो है आपका, इस लाइन को, ए बी लाइन को, एक बिंदु, जो ए बी लाइन को किसी बिंदु सी पर कट करेगा। इसका नेमिंग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नेमिंग से आपको समझ में आता रहेगा कि सबसे पहले हमने क्या किया। बिंदु ए पर प्रकार की नोक रखी और इसमें लगभग 2 से 2.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेकर एक आर्क ऐसे करके आपने बना देनी है। और उसको आर्क को बनाने के बाद हम प्रकार की नोक को अब रखेंगे बिंदु सी पर। बहुत ध्यान से देखिए, अब रखेंगे बिंदु सी पर, जो यहाँ पर ए बी के बीच में एक बिंदु सी आ गया है उस पर। उस सी पर प्रकार की नोक रखकर ये बात ध्यान रखिएगा, ये जो डिस्टेंस हमने इसके बीच में ले रखी है ये बिल्कुल हिले ना, कम ना हो, ज़्यादा ना हो, नहीं तो आपके एंगल्स ख़राब हो जाएंगे। एंगल्स उस एंगल पे नहीं बनवाएंगे। एक हम कट मार देंगे इस अर्धगोलक, जो हमने इस पे एक अर्धगोलाकार रेखा खींची है, इसके ऊपर एक कट मार देंगे। और ये जो पहला कट हमारा लगता है, ये एंगल होता है हमारा 60 डिग्री। यानी कि अगर आपसे कभी पूछा जाए कि 60 डिग्री का एंगल बताओ,
तो यहाँ से आपका 60 डिग्री का एंगल बन जाता है। ये आपका फर्स्ट एंगल तैयार हो गया है 60 डिग्री का। इसके आप इस पे लिख भी सकते हैं, ये एंगल हो गया आपका 60 डिग्री। अब मान लीजिए आपने एंगल बनाना है 60 डिग्री के बाद 120 डिग्री। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक हो गया 60 डिग्री। जब 60 डिग्री का एंगल जिस चाप से आया है उस पॉइंट पर प्रकार की नोक रखिए और इसी डिस्टेंस से एक कट और मार दीजिए इसमें, इस लाइन को। तो जो सेकंड कट होगा वो एंगल बनेगा आपका 120 डिग्री, यानी कि 120 डिग्री का कोण आपका बन जाएगा। तो ये वाला एंगल अगर आप देखें तो ये वाला एंगल होगा आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पूरा एंगल आपका हो जाएगा 120 डिग्री। तो देखिए एक ही फिगर में आपका 60 डिग्री का एंगल बन गया है, उसी फिगर में आपका 120 डिग्री का एंगल बन गया, और इन दोनों के बीच में अब बनने जा रहा है 90 डिग्री का एंगल। मतलब अगर आपको 90 डिग्री का एंगल बनाना है तो उससे पहले आपको 60 डिग्री का और 120 डिग्री का एंगल बनाना पड़ेगा, तभी आपका 90 डिग्री का एंगल बन पाएगा इस मेथड से। तो उसके बाद आगे 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए अब आप क्या करेंगे, तो सबसे पहले आप इसके अंदर दो पॉइंट आए आपके, जो 60 डिग्री का एंगल है इसकी भी नेमिंग कर दीजिए। इसको लिख दीजिएगा बिंदु डी और इस पे आ जाएगा बिंदु ई। बहुत ध्यान से देखिएगा। अब 90 डिग्री का जो हम एंगल बनाएंगे, प्रकार की नोक को बिंदु डी पर रखेंगे और एक ऊपर, इस पे ऊपर एक चाप, एक आर्क लगा देंगे ऐसे करके, और फिर प्रकार की नोक को उठाएंगे और इस नोक को रखेंगे बिंदु ई पर और इस आर्क को काट देंगे। और जहाँ पर ये कट हुआ इस पॉइंट का नाम रख देंगे एफ, और स्केल की हेल्प से, स्केल की मदद से एफ को ए से मिला देंगे और ये हमारा एंगल बन गया 90 डिग्री का। तो इस एंगल को हम कहेंगे 90 डिग्री का एंगल। ये वाला जो एंगल होगा हमारा ये 90 डिग्री होगा। इसको मैं डार्क कर देता हूँ स्केच की हेल्प से। जो 90 डिग्री का एंगल हमारा बना है इसको आप ऐसे करके इस 90 डिग्री के एंगल को हम इस तरह करके डार्क कर दिया है। लेकिन ये याद रखना कि पेपर में, एग्ज़ाम में स्केच का यूज़ आप बिल्कुल नहीं कर सकते, केवल पेंसिल से ही वहाँ दिखाना है। ये मैं आपको समझा रहा हूँ तो इस वजह से मैंने स्केच का यूज़ किया है। ये आप 90 डिग्री का एंगल आपको बन गया है। अब इसी फिगर में अगर आप 45 डिग्री का एंगल बनाना चाहते हैं, देखिए हमारा 60 डिग्री का एंगल हो चुका है, 120 डिग्री का एंगल भी बन चुका है, हमारा 90 डिग्री का एंगल भी बन चुका है। अब हमें एंगल बनाना है 60 डिग्री का। ये ध्यान रखिएगा कि जो एंगल एफ ए बी जो है वो हमारा 90 डिग्री का एंगल बना, एफ ए बी। अब हमें बनाना है इसी में ही 45 डिग्री का एंगल। तो 45 डिग्री का एंगल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम फिर प्रकार की मदद से प्रकार को पहले हम रखेंगे बिंदु सी पर, और बिंदु सी पर प्रकार को रख के एक आर्क ऐसे ही खींच देंगे, और फिर प्रकार की जो ये नोक है इसको उठाकर रखेंगे उस पॉइंट पर जिस पॉइंट से 90 डिग्री पर पॉइंट है जो, और उस पॉइंट का हमने इसमें नेमिंग अभी तक नहीं किया तो नेमिंग हम कर देते हैं। इसका नाम हो जाएगा बिंदु एफ जी पर। देखिए बहुत ध्यान से, सी पर आर्क लगाया, सी से एक आर्क लगाया। अब जी पॉइंट पर प्रकार की नोक रखेंगे और एक आर्क और लगा देंगे। तो ये समझ लीजिएगा कि ये जो नया आर्क, ये जो नया पॉइंट हमें मिला है, ये पॉइंट हमें मिला है 45 डिग्री का। 45 डिग्री यहाँ पर हमारा एंगल बन तैयार है। इसको हम स्केल की सहायता से मिला देते हैं इस पॉइंट को, और ये पॉइंट, ये एंगल बन गया हमारा 45 डिग्री। आप इसको 45 डिग्री के एंगल को किसी और कलर से दिखा देते हैं हम आपको, जिससे पता चल जाए कि ये हमारा 45 डिग्री का एंगल है। ये हमारा 45 डिग्री का एंगल है। बस ये एक बात याद रखिएगा एग्ज़ाम में कि एग्ज़ाम में कलर स्केच का यूज़
बिल्कुल नहीं कर सकते, केवल पेंसिल का ही यूज़ करना है। HB की पेंसिल आप यूज़ करें ओनली, क्योंकि स्केच पेन से या पेंसिल से बनाना, सॉरी स्केच पेंसिल से या कलर पेन से बनाना बिल्कुल वर्जित है। एग्ज़ाम में इनका उपयोग नहीं करेंगे आप, किसी भी एग्ज़ाम में, किसी भी स्कूल में, किसी भी कॉपी में। आपको समझाने के लिए मैं इनका यूज़ कर रहा हूँ केवल, कि आपको वीडियो में अच्छे से दिखाई दें। तो इसमें देखिए, इसका आप ये हो गया 45 डिग्री का एंगल, और इसमें आप इसकी नेमिंग कर सकते हैं। जैसे इसको हम कोई नाम, यहाँ पर ये जो पॉइंट आया है हमारा, इस पॉइंट को हमने के नेम अगर हम दे दें के, तो ये बन जाएगा एंगल KAB। ये हमारा 45 डिग्री का एंगल बन गया। तो 45 डिग्री का एंगल बनाने के बाद अब हम बनाएंगे 22.5, यानी कि 22.5 डिग्री का एंगल कैसे बनाएं। 22.5 डिग्री का एंगल कैसे बने, कभी कभी टीचर 22.5 डिग्री का एंगल यानी 22.5 डिग्री का एंगल भी बच्चों से बनवाते हैं। तो 22.5 डिग्री का एंगल बना होता है, तो जो 22.5 होता है वो होता है 45, यानी कि 45 का आधा 22.5 होता है। तो अगर हमें 45 डिग्री के कोण को हाफ कर दें, यानी कि आधा कर दें, तो हमारा 22.5 डिग्री का एंगल बन जाएगा। तो ये बनाने के लिए, यानी कि इसके लिए एंगल को हाफ करने के लिए हम इसकी भी नेमिंग करेंगे। 45 डिग्री का जो नेमिंग है, इसमें इसका नाम हम कोई भी नाम दे सकते हैं। जैसे इसको हमने S कह दिया, S। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, हम प्रकार की नोक वैसे ही उठाकर एक बार C पर रखेंगे और एक आर्क लगाएंगे ऐसे, और फिर प्रकार की नोक को उठाकर उस पॉइंट पर रखेंगे जो S है, जिससे 45 डिग्री का एंगल बना था, और इस S से इस आर्क को काट देंगे। जब ये कट हो जाएगा तो इस कटिंग पॉइंट को हम मिला देंगे बिंदु A से, और बिंदु A से मिलाने के बाद ये वाला जो हमारा एंगल है, ये बन गया हमारा 22.5 डिग्री का एंगल, 22.5 डिग्री का एंगल हमारा बन जाएगा। बच्चों एक विशेष बात ये याद रखिएगा कि ये जो डिस्टेंस है आपकी प्रकार में, ये डिस्टेंस आपकी जो आपने शुरू में ही ली थी, जिसको 2 से 2.5 सेंटीमीटर ले सकते हैं आप, ये आपका हिलना नहीं चाहिए एंड तक भी, क्योंकि इसका हल्का सा मूवमेंट, अगर ये हल्का सा भी कम ज़्यादा हो गया तो आपके एंगल्स का जो रेशो है, जब आप इसको D के माध्यम से नापेंगे तो इसके एरर आएगा उसमें, अगर आपका ये हिल गया। इसलिए शुरू से आखिर तक ये बिल्कुल भी हिलना नहीं चाहिए, कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद 22.5 डिग्री का एंगल जब बना लिया, तो उसके बाद हम बनाएंगे नेक्स्ट एंगल 75 डिग्री और 105 डिग्री, 2 एंगल हमारे बचे हुए हैं अभी। तो इसी फिगर में हम 75 डिग्री का एंगल बनाएं। तो ये बात याद, 75 डिग्री का जो एंगल है उसको, वो एंगल होता है हमारे 90 और 60 डिग्री का मिडल। दैट मीन्स आप देखें कि 90 और 60 डिग्री दोनों के एंगल को अगर मैं ऐड करके 2 से डिवाइड कर दूं तो मेरा आएगा 75, यानी कि जो मेरा एंगल बनेगा 75 डिग्री, वो 90 और 60 डिग्री के बीच में बनेगा, उनके बिल्कुल मिडल में। तो बीच में बनाने के लिए यानी कि एंगल बाइसेक्टर करना होगा, और इसको एंगल बाइसेक्टर कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में कहते हैं कोण अर्धक, कोणों का अर्धक, यानी किसी भी कोण का आधा। तो इसका एंगल बाइसेक्टर करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो हम जिस पॉइंट से हमारा 60 डिग्री का एंगल निकला था, उस पॉइंट पर हम प्रकार की नोक रखेंगे, हाफ सर्किल वाले पॉइंट पर, और एक आर्क ऊपर लगा देंगे 90 डिग्री और 60 डिग्री के बीच में, और फिर प्रकार की नोक को उठाकर उस पॉइंट पर रखेंगे, जिस पॉइंट G पर रखेंगे, जिस पॉइंट से 90 डिग्री का एंगल बना था, और इस आर्क को काट देंगे। जो पहले हमने आर्क लगाई थी उस आर्क को काट देंगे। इसे कट करने से ये जो एंगल हमें प्राप्त होगा, ये एंगल प्राप्त होगा हमको 75 डिग्री का। 75 डिग्री का ये वाला एंगल भी हमारा इसी फिगर में मिल गया है हमको। अगर हमें 75 डिग्री का कभी एंगल बनाना मिले तो ये वाला एंगल हमारा 75 डिग्री, ये 90 और 60 के बिल्कुल बीच में मिडल में होगा। अब एक एंगल हमारा बचा हुआ है अभी 105, यानी कि 105 डिग्री। अब देखिए 105 डिग्री कितना होता है,
105 डिग्री का जो एंगल आता है वो 120 डिग्री और 90 डिग्री के एंगल के बीच में आएगा। अगर आप दोनों को ऐड कर दें और ऐड करके हाफ कर दें तो देखिए कितना आएगा हमारा, ये बन जाएगा हमारा 210 अपॉन 2, इसको कटें 105 यानी कि 105 डिग्री। तो जो 105 डिग्री का एंगल बनाना है तो हमें 120 और 90 डिग्री का एंगल को हाफ करना पड़ेगा। 120 और 90 डिग्री के एंगल का हाफ करना पड़ेगा, कोण अर्धक करना पड़ेगा। तो इसके लिए भी वही प्रोसीजर है। ये जो हमारा हाफ सर्कल आया था, ये याद रखिएगा जितने भी एंगल बनेंगे वो सभी हाफ सर्कल के हेल्प से ही बनेंगे। जो पॉइंट हम लगाते हैं, जितने भी पॉइंट हम लगाते हैं कटिंग के कोई भी एंगल बनाने के लिए, वो हाफ सर्कल से लगेंगे। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, आर्क से लगा देते हैं। ऊपर जो ये आर्क, ये कोन का जो कटिंग पॉइंट है, इन पे लगा देते हैं। तो इन पर नहीं लगाना होता। हाफ सर्कल के ऊपर ही प्रकार की नोक रखी जाती है। ये विशेष ध्यान रखें सभी बच्चे, एंगल बनाते समय नोट रखें, प्रकार की नोक हमेशा ही हाफ सर्कल के ऊपर ही आएगी। जैसे 90 डिग्री का एंगल हमारा ये है, जो जिस पे जी पॉइंट है, तो जी पॉइंट को हमने पर प्रकार की नोक रखी और 90 और 180 के बीच में एक आर्क लगा दिया ऐसे करके, और फिर प्रकार की नोक उठाकर हमने रखी अब ई पॉइंट पर, यानी कि 120 डिग्री के एंगल की पॉइंट पर, और इस आर्क को काट दिया, इसको काट दिया। अब इस पर हमें एक और पॉइंट मिला। अगर इस पॉइंट को हम मिला दे पॉइंट बिंदु ओ से, यानी पॉइंट ए से, तो ये जो एंगल हमारा बना है, ये हमारा एंगल बन गया 105 डिग्री, यानी कि 105 डिग्री का ये एंगल हमारा बन चुका है। तो सभी दोस्त, सभी स्टूडेंट्स इस बात को सीख गए होंगे कि 105 डिग्री का एंगल भी हमारा बन चुका है। और इस फिगर में हमने ऑलमोस्ट लगभग सभी एंगल बना लिए हैं। 30 डिग्री का एंगल या 15 डिग्री का एंगल अगर आप बनाना चाहते हैं तो 60 डिग्री का एंगल यानी 60 डिग्री के एंगल को उसी प्रकार से हाफ करके, 60 डिग्री का एंगल हाफ करके 30 डिग्री का एंगल आप बना सकते हैं इसी तरीके से। और 30 डिग्री को अगर हाफ कर दोगे एंगल को, तो आप 15 डिग्री का एंगल बना सकते हैं। यदि किसी भी एंगल को उसका कोण अर्धक करने के लिए कोण अर्धक करने से उसका हाफ डिग्री का एंगल प्राप्त हो जाता है। तो आप सभी इसी प्रकार यदि आप 30 डिग्री का एंगल बनाना चाहते हैं तो 60 डिग्री के एंगल का और 60 डिग्री के एंगल का हाफ कर दीजिए तो आपको 30 डिग्री का एंगल प्राप्त हो जाएगा। और अगर आप 15 डिग्री यानी 15 डिग्री का कोण बनाना चाहते हैं तो 30 डिग्री के एंगल को हाफ कर दीजिएगा तो 15 डिग्री का एंगल बन जाएगा। तो हमने कोशिश की है आपको एक ही फिगर से कम समय में सभी एंगल्स जो ऑलमोस्ट रचना करते समय आपको यूज करने होंगे, आपको बनाने आने चाहिए। इनकी आप प्रैक्टिस करें, मेरे साथ बनाएं। 2-3 बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये बिल्कुल आपके माइंड में सेट हो जाएंगे। और अगर कोई बनाने में कोई प्रॉब्लम भी आ रही है तो आप इस वीडियो को बार बार देख सकते हैं, समझ सकते हैं। बहुत इजी है बनाना। और अगर आपको ये हमारा जो है समझ, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि और नई नई वीडियो 9th से लेकर 12th क्लास तक हम सभी मैथमेटिक्स के टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बना रहे हैं धीरे धीरे। तो सभी वीडियो आपको हर टॉपिक्स के ऊपर वीडियो हमारी प्राप्त हो जाएंगी। उसके लिए आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन दबा के लाइक कर दीजिएगा, जिससे कि आगे जो भी नई वीडियो हम बनाएं आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद।